केंद्र सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक की है। इसके साथ ही संसद परिसर में इस बैठक में विपक्ष ने कुंभ हादसा और अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग की। बजट सत्र की शुरुआत कल राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी, वहीं केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश होगा। राष्ट्रपति अभिभाषण के साथ ही कल यानी 31 जनवरी से संसद के बजट सत्र का आगाज हो जाएगा। इससे पहले केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू की ओर से सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के नेताओं के साथ अहम चर्चा हुई है। सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने विपक्ष को भरोसा दिया है कि वो उनके ओर से उठाए जाने वाले हर विषय पर नियम आधारित चर्चा के लिए तैयार है। इस सत्र के दौरान विपक्ष ने कई मुद्दों पर चर्चा की मांग की है। इसमें कुंभ हादसा, इसके अलावा वहीं किसानों, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर भी चर्चा की मांग की गई है। कई राज्यों से जुड़े अन्य विषयों को भी इस सत्र के दौरान विपक्ष उठाने की तैयारी में है। संसद के बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक में सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर अहम चर्चा की है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की ओर से बुलाई इस बैठक में दोनों सदनों के फ्लोर लीडर शामिल रहे हैं। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने की है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में शामिल रही हैं। इस बैठक में केंद्र सरकार ने सभी दलों के साथ सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा की है। बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने सभी पक्षों के साथ बजट सत्र में चर्चा को लेकर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया है। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार नियम आधारित चर्चा के लिए तैयार है। टोटल 36 पॉलिटिकल पार्टीज के 52 लीडर्स का आज मीटिंग में अटेंडेंस हुआ है और हर एक पार्टी के फ्लोर लीडर का स्टेटमेंट, सजेशंस, ऑब्जर्वेशंस को हमने नोट किया है। सब पार्टियों ने अपने अपने पार्टी का मुख्य स्टैंड और कुछ इश्यूज है, उन्होंने अनुरोध किया है कि पार्लियामेंट में इसका चर्चा होना चाहिए। तो आप सबको मालूम है, क्योंकि ये बजट सत्र है, तो राष्ट्रपति का अभिभाषण और बजट पर चर्चा होने के बाद कोई बहुत ही अर्जेंट इशू आएंगे तो उस पे भी बीएसी में बैठ करके इसका निर्णय किया जाएगा। वहीं बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने एनडीए सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की है। सर्वदलीय बैठक में शामिल रहे राज्यसभा में कांग्रेस उपनेता सदन प्रमोद तिवारी ने कुंभ हादसे पर दुख जताते हुए कुंभ के राजनीतिकरण का आरोप लगाते हुए आलोचना की है। प्रमोद तिवारी ने कहा है कि विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा चाहता है। वो है गंगा यमुना के बीच में जो बसा हुआ क्षेत्र है, वो संगम क्षेत्र कहलाता है। वो सामान्य जनता के लिए होता था। वीआईपी मूवमेंट के लिए अरैल घाट से लोग आते थे। अब की नहाने के बाद जिस तरह से फोटो सेशन हुए हैं, इस आश्रम में जाएंगे, इस अखाड़े में जाएंगे, इस जगह पहुंचेंगे और 4-4, 5-5 घंटे ट्रैफिक जाम रहा है। जैसे लग रहा था ये कुंभ सिर्फ भाजपा के वीआईपीज के लिए हो रहा है। उस राजनीतिकीकरण की निंदा मैंने की है और करूंगा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने सर्वदलीय बैठक के बाद कहा कि प्रयागराज कुंभ में जो घटना हुई है वो दुखद है। रामगोपाल यादव ने कहा कि इस हादसे की सही तस्वीर अब तक सामने नहीं आई है। सही आंकड़े सामने आने चाहिए। मरने वालों की संख्या को छिपाया जा रहा है। प्रयागराज में जो कुंभ में जो घटना हुई है उस पर मैंने ये कहा है कि जो लोग मरे हैं, जितने लोग मरे हैं, उनकी सही संख्या, नाम, पता सब जनता के सामने आना चाहिए। लोगों में असमंजस की स्थिति है। वीआईपी मूवमेंट और अखाड़ा वालों के लिए अलग से रास्ता और सबके लिए बंद जो की गई, सब पुल कर दिए गए बंद, उसकी वजह से ये सब दुर्घटना हुई। रामगोपाल यादव ने कहा कि संसदीय समितियों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी में विपक्ष के किसी संशोधन को स्वीकार नहीं किया गया है। ये संसदीय लोकतंत्र में ठीक नहीं है। ये संसदीय कमेटियों की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। वहीं बैठक में शामिल रहे बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा ने कहा कि उड़ीसा को स्पेशल स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया है। हम ये मुद्दा सदन में उठाएंगे। 2014 में
जब भाजपा ने अपनी इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करी, तब उस इलेक्शन मैनिफेस्टो के पहले पन्ने के पहले पॉइंट में ये था कि जब वो सरकार में आएंगे तो उड़ीसा को स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा देंगे। आज वो सरकार में है और इसलिए बीजू जनता दल और हमारे नेता श्री नवीन पटनायक जी की ये मंशा है, ये कोशिश है कि इस सत्र में उड़ीसा को कैसे स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा दिया जाए, उस डिमांड को हम जोरदार करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर। इसके अलावा विपक्ष ने बजट सत्र के दौरान बाबा अंबेडकर के अपमान, संविधान के अनादर और अन्य मुद्दों को भी उठाने का ऐलान किया है। विपक्ष इस सत्र के दौरान बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के मुद्दों को भी जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। संसद के बजट सत्र की शुरुआत कल 31 जनवरी से हो रही है। पहले दिन संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा। संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद कल शुक्रवार को ही लोकसभा और राज्यसभा की संक्षिप्त बैठक होगी। इसी दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी। सोमवार से लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हो जाएगी। 5 फरवरी को दिल्ली चुनाव के चलते संसद में अवकाश रहेगा। जाहिर है, महत्वपूर्ण बजट सत्र के दौरान जहां बजट पर निगाहें रहने वाली है, तो वहीं इसके इतर कई मुद्दों पर जो विपक्ष ने मांग की है उन पर भी निगाहें रहने वाली हैं। ऐसे में जब कुंभ हादसा और इसके अलावा जो किसानों, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष ने चर्चा की मांग की है, इस पर कितनी सहमति बन पाती है, बीएसी मीटिंग में ये चर्चा होनी है और उसके बाद ही नियम आधारित चर्चा पर सहमति बनेगी। ऐसे में इस सत्र के दौरान विपक्ष कई मुद्दों को जोर शोर से उठाने की जो तैयारी करता नजर आ रहा है, उससे ये साफ आसार नजर आ रही है कि बजट सत्र हंगामेदार रह सकता है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।